हमारे बीच में डिम्पल खेत्रीपाल जी हैं, जो अपनी बहुत ही पावरफुल शेयरिंग करने जा रही हैं। तो हम आमंत्रित करते हैं डिम्पल जी का कि वो आए और अपनी शेयरिंग बताएं कि कैसे उन्होंने मैजिक्स क्रिएट किए अपनी लाइफ में, और विद इन वेरी शॉर्ट टाइम। डिम्पल जी, हैं आप इस सेशन में? हाँ जी, नमस्कार मैम। हेलो डिम्पल, वेलकम टू द सेशन। हाँ जी, तो आज हम डिम्पल जी थैंक यू की मैम। जुबानी सुनेंगे थैंक यू। कि जब वो ऋषिकेश गई थी रिट्रीट में मेरे साथ, तब उनकी लाइफ कैसी थी, और वहां से आने के बाद ऐसे क्या जादू हुए उनकी लाइफ में कि जो बोला, जो लिखा, जो सोचा, जो विजुलाइज करा, वो सब पाया अपनी लाइफ में, और आज वो बहुत खुश हैं। जब मेरी उनसे कल बात हुई और मैंने उनको बोला कि अगर आपने इतने मैजिक्स किए अपनी लाइफ में तो कुछ शेयर कीजिए आकर सेशन में, तो लोगों को भी उसका मोटिवेशन मिले, पता चले कि कैसे जब आप शिद्दत से करते हैं, फोकस्ड ग्रेटिट्यूड करके अपने सपनों को पूरे करने की ठान लेते हैं, तो कैसे मैजिक्स होते हैं, एक एक करके, टक 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 करके ऐसे मैजिक्स हुए हैं इनकी लाइफ में। तो सुनते हैं डिम्पल जी के जुबानी। तो डिम्पल जी, शेयर कीजिए आप अपनी कि आप। हाँ जी संजीव। डिम्पल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मंजू जी, आपने बाजी मार ली। मैंने डिम्पल जी को अपने लिए रखा हुआ था कि मेरा जब सेशन होगा तो मैं डिम्पल जी को बोलूंगा कि शेयरिंग करेंगे, और आपने आज पहले उनको बोल दिया, लेकिन अच्छी बात है। और संजीव जी, शुरुआत शुरुआत मैंने कल शुरुआत 5-6 लोगों को कॉल किया जिनको मुझे मालूम था कि मेरे साथ पुराने प्रैक्टिशनर्स हैं और उनकी लाइफ में वाकई मैजिक्स हुए हैं बहुत सारे, तो क्यों ना मैं उनको इस मंच पे लेकर आऊं। तो डिम्पल ने बढ़िया, हाँ की आने के लिए। तो बहुत मैंने बढ़िया। बोला कि मतलब वो रुक नहीं रही थी, ऐसे बोलती जा रही थी, मंजू जी सुनिए, मंजू जी सुनिए, ये हुआ वो हुआ। मैंने कहा बहुत मजा आया डिम्पल, लेकिन मैं चाहूंगी कि वो शेयरिंग अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे आके करें राजन सर के सेशन में, तो बिल्कुल बहुत अमेजिंग होगा, बहुत मोटिवेट होंगे लोग। और आप इनको ये मत तो बोलो कि नवंबर से शुरू करें, 2023-22 से। इनका जर्नी काफी पहले की है, पुरानी प्रैक्टिशनर है, यस तो यस, पूरा बताना शुरू करें। बहुत यस बहुत यस, स्वागत है डिम्पल डेफिनेटली। जी। थैंक यू सो मच। Thank you, Acharya ji. Thank you, Manju ji. Thank you for giving me this opportunity to share my beliefs and my testimonies which has happened in my life. Thank you so much. Actually क्या है, मेरी जो अश्विन मैम के साथ प्रैक्टिस स्टार्ट हुई वो ऋषिकेश से स्टार्ट हुई। ऋषिकेश में मैं हम लोग गए थे जून में, आचार्य जी भी थे, मंजू जी भी थे, हम सब वहीं मिले थे। वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। आई स्टार्टेड ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस फ्रॉम देयर ओनली। उसके बाद अमृतसर गए, उसके बाद हम जोरबाग गए, तो काफी लंबी जर्नी रही। बट जब हम पेंच गए तो पेंच में आश्मीन मैम ने एक फॉर्मूला बताया, 369 फॉर्मूला। वो इतना मैजिकली मिरेकलसली वर्क किया उसने मेरी लाइफ में। 369 में आपको 3 o'clock होते ही इमीडिएटली 3 टाइम्स अपनी अफर्मेशन लिखनी है। 6 o'clock होते ही अलार्म लगा लिया करते थे हम लोग, 5:55 का, 2:55 का एंड 8:55 का, कि जैसे ही 9 बजे इमीडिएटली हमें कॉपी पेन लेके बैठना और अपनी अफर्मेशन जी, लिखनी। आप ना रिलैक्स होके, अभी आप मोबाइल पे ज्वाइन किया है, आप रिलैक्स हो जाओ। और आपके पास खूब सारा टाइम है, कोई जल्दी नहीं है। हाँ जी, आराम से रिलैक्स हो जाओ। और हाँ जी, रिलैक्स होकर जैसे आप बता रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ना बाद में हमसे लोग पूछेंगे 369 क्या है, तो आराम आराम से बताते रहो ताकि लोग सीखते रहे। हाँ और जी। जो आपने बोला कि जून 2022 में जब हम लोग गए थे ऋषिकेश, लेकिन ऋषिकेश जाने से पहले, क्योंकि ऋषिकेश में आप गए, तो पहला सेशन आपके पास कैसे आया जूम पे, कैसे आप आश्विन जी के साथ में कनेक्ट हुई, या राजन सर के साथ, या हमारे साथ, वो पूरा एक सफर आप दोबारा से एक बार बताइए ताकि लोग आराम से सुन पाए। आपके पास 20-25 मिनट का टाइम है, आप अपना टाइम लीजिए और बिल्कुल आराम से आप वो जर्नी को बिल्कुल बताइए। चलिए हाँ दोबारा से जी शुरू सर, करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, मैजिक बुक मैंने स्टार्ट करी थी। एक बार मुझे यूट्यूब पे सर्च करते करते एक लिंक आया मैजिक बुक का, वो एनी ले रही थी, तो मैंने मैजिक सेशन उनसे स्टार्ट किया।
तब मुझे फर्स्ट टाइम ग्रेटिट्यूड के बारे में पता चला कि हाँ ये भी होता है कि भगवान ने इतना कुछ दिया हमें और कभी हमने थैंक्स ही नहीं किया, तो हम एक थैंक्स करने की एक आदत पड़ी, पता चला कि हाँ थैंक्स भी करना होता है जो जो भगवान ने हमें दिया, तो वो थैंक्स करने की आदत वहां से पड़ी। उसके बाद मिरर प्रैक्टिस करी एनी के साथ, तो मिरर प्रैक्टिस जो थी वो फर्स्ट एक चीज है जिसमें आप कंप्लीटली हील हो सकते हो। अपने पुराने वाउंड्स थे, जितने पुराने हर्ट्स, एंगर, जेलसी, जितने भी अंदर है, मेरे को जो लगता है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट जो चीज है जो सबसे ज्यादा मिरेकलसली काम कर सकती है वो है मिरर वर्क। क्योंकि आप वहां पे मिरर में अपनी अंतरात्मा से बात कर रहे हो, आंखों में आंखें डाल के मिरर से आप अंदर अपनी अंतरात्मा से बात कर रहे हो, और वो सबसे ज्यादा मैजिकली काम करता है। वो इस तरीके से काम करता है कि अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे लोग रिस्पेक्ट दें, तो मुझे किसी को जाके नहीं बोलना कि आप मुझे रिस्पेक्ट करो, आप मुझसे प्यार करो, आप मुझे ब्यूटीफुल बोलो, नहीं, मुझे अपने आप को मिरर में बोलना है, वाओ डिम्पल यू आर सो ब्यूटीफुल, आई रिस्पेक्ट यू सो मच, आई लव यू सो मच। मैंने ये वाली प्रैक्टिस तो मतलब 100% लास्ट 8 to 9 मंथ से ये मैं कर रही हूँ मिरर में, और ये इतने मिरेकलसली काम करता है कि मुझे किसी को बोलना नहीं पड़ता। मतलब एवरीवन कम्स टू मी एंड कॉम्प्लीमेंट्स मी, वाओ डिम्पल यू आर सो ब्यूटीफुल, वाओ वी ऑल अप्रिशिएट यू। मतलब मुझे जो चाहिए ना, मुझे जो अप्रिसिएशन चाहिए वो मैं मिरर को बोल देती हूँ, मैं अपने आप को बोलती हूँ, तो वो एक तरह से मेरे ऑरा में वो चीज ऐड हो गई, तो वो ऑटोमेटिकली सामने वाले बंदे को वो क्या कहते हैं, एक लेयर मैंने दे दी कि मेरे को ब्यूटीफुल बोलो, मेरे को रिस्पेक्ट दो, तो वो सामने वाले को एक तरह से वो रिफ्लेक्ट कर रही है वो चीज, और वो ऑटोमेटिकली उसी वाले बिहेवियर में ही मुझसे बिहेव कर रहा है जो मैं अपने आप को दे रही हूँ। मैंने दिया मुझे, तो सामने वाला भी मुझे देगा। मैं कह रही हूँ यार डिम्पल तू तो मतलब इफ आई एम नॉट रिस्पेक्टिंग माई सेल्फ, तो सामने वाले से भी आप बिलीव नहीं कर, वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपकी रिस्पेक्ट करे। सबसे पहले वी हैव सेल्फ टू लव की स्टार्ट बात विद कर रहे हो, आवरसेल्फ। सेल्फ लव जो है, सेल्फ रिस्पेक्ट। यस, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ मतलब अपने आप से, सेल्फ बीइंग, अपने आप से जितना प्यार करोगे सामने वाला इंसान आपसे उतना ही प्यार करेगा। अपने आप की डिसरिस्पेक्ट करोगे, यार मैं तो किसी काम का नहीं, ये वो, मतलब हम बोलते हैं वैसे नॉर्मली ना, कोई काम नहीं होता यार मेरे तो बस की नहीं है, छोड़ो, बस फिर वही वाले सामने वाले की नजर में तुम वही हो कि तुम्हारे किसी बस की नहीं है। इसलिए मिरर में जाके बोलो, डिम्पल आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। Now people in my surrounding says, wow Dimple, I love you so much, you are so helpful, you are so loving, you are so kind। तो मुझे सामने वालों से वही एप्रिसिएशन मिलती है जो मैं मिरर में अपने आप से कहती हूँ। तो ये मुझे एनी ने सिखाया, तो आई एम सो थैंकफुल टू हर। फिर उसके बाद मेरा इतना ज्यादा फोकस नहीं रहा ग्रेटिट्यूड पे, फिर मैं अपने काम में, अपने ऑफिस में बिजी हो गई। फिर एक दिन अचानक मेरे पास एक किसी के थ्रू एक लिंक आया कि ऋषिकेश में सर मैम का रिट्रीट है, आशमीन मैम का। तो बाय चांस मैंने वो ज्वाइन किया, और आशमीन मैम से मुझे बहुत 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 कुछ सीखने को मिला। तो आई तो फील आई एम वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट ऑफ मैम। मैंने वहां से मैम से बहुत कुछ सीखा, और वहां से भी मेरी ग्रेटिट्यूड जर्नी बहुत अच्छे से, बहुत स्मूथ तरीके से स्टार्ट हुई। फिर बाकी हमने जोरबा में इनर वॉइस पे काम किया, मेडिटेशन, मंत्रास, वो भी अश्विन मैम के साथ था, मंजू जी और सब आचार्य जी सब थे वहां पे। तो बहुत अच्छी जर्नी रही। जब पेंच में हम गए तो पेंच में अश्विन मैम और राजन सर का, अरविंद सर का सेशन था। तो वहां पे मैम ने जो 369 एक कंसेप्ट बताया, 369 एक कंसेप्ट है जिसमें आपको 3 AM ले लो या 3 PM वाला ले लो, 369 AM या 369 PM ले सकते हैं, या दोनों भी ले सकते हैं, डिपेंड्स ऑन अस ओनली। 3 PM, 6 PM, 9 PM होते ही इमीडिएटली वी हैव टू स्टार्ट राइटिंग अवर अफर्मेशन। 3 बजे 3 टाइम्स, 6 बजे 6 टाइम्स, एंड 9 o'clock 9 टाइम्स हमको वो लिखनी है इमीडिएटली। और जैसे ही हम लिख रहे हैं इमीडिएटली हमको उसको विजुअलाइज करना है। 8 मिनट्स का जो मैम ने कंसेप्ट बताया था वो बहुत ही मैजिकली काम किया। और मैंने एक अफर्मेशन बनाई थी, और मैंने अश्विन मैम से उसको ठीक भी कराया कि अफर्मेशन ठीक है, क्योंकि मुझे पता जो मैंने अफर्मेशन डाली वो पूरी होनी है, तो ठीक से डालूं कि क्योंकि यूनिवर्स ने पूरी तो कर ही देनी है। तो मैंने उसे प्रॉपरली लिखा, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम हैप्पीली मैरिड विद लव ऑफ माई लाइफ, एंड आई एम गोइंग टू this place with my husband on my honeymoon, and he is appreciating my beauty। इस तरीके से एक प्रॉपर एक अफर्मेशन मैंने बनाई, और मैं 3 o'clock 3 टाइम्स लिखती थी, 6 o'clock 6 टाइम्स, एंड 9 o'clock
9 टाइम्स, ये वाला मेरा चला था। और 27th हम 26 या 27 नवंबर को पेंच से आए थे, और उसके बाद 27 28 से मैंने लिखना स्टार्ट किया था। 10 या 15 डेज ही मैंने शायद लिखा होगा। उसके बाद मेरी सिस्टर की मैरिज थी, तो आई गॉट बिजी विद दो स्टफ्स। तो मैंने बस ये लिखा 10 to 15 डेज बहुत ही फोकस्ड के साथ। और एंड देन आई फाउंड द लव ऑफ माय लाइफ, और वाओ, मैं उनसे मिली। एंड और जो जो मैंने उसके बारे में लिखा था, मतलब 27th को मैंने लिखना, एक जर्नलाइजिंग भी करी थी, स्क्रिप्टिंग लिखी थी। माय हस्बैंड इज वेरी नाइस, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी फेयर, वेरी हैंडसम, ही इज इनटू रियल एस्टेट बिजनेस, हिज हाइट इज दिस, हिज वेट इज दिस। सब कुछ मैंने एक जर्नलिज्म में प्रॉपर्ली लिखा। यू विल नॉट बिलीव, बट आई नो मैजिक बिलीवर्स मैं विल बिलीव बिलीव, एक एक चीज पूरी हुई। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, he is very fair, even more fairer than me, he is very handsome, he is मैंने लिखा था he is into real estate business, he is actually a builder। और मैंने लिखा था उसकी हाइट 5'10" है, तो 5'10" and a half है, मतलब 98% कह सकते हो वो कंप्लीट पूरी हुई। मतलब जो जो मैंने चीजें लिखी थी वो 100% वो पूरी हुई जर्नलाइजिंग में, मैंने जो जो लिखा था। सेकेंड थिंग, मैंने एक विजन बोर्ड बनाने के लिए मैंने अनीश की हेल्प ली थी। अनीश जो है वो राजन सर ने ही बताया था पेंच में ही, उनके टीम मेंबर है राजन सर के, अनीश। तो उनकी मैंने हेल्प ली थी। तो मैंने एक गूगल से एक फोटो निकाली, एक कपल की, मैरिड कपल की फोटो निकाली। उसमें मैंने एक जो गर्ल थी, ब्राइड थी, उसकी जगह मैंने अपना फेस लगाया। और जो लड़का मुझे मतलब कपल को अच्छा लग रहा था, मैंने वो लिया। जो लड़के की जो फोटो थी ना, उसमें जो लड़के की जो फोटो थी उसमें एक्चुअली बियर्ड वाला लड़का था, बट ही वाज लुकिंग वेरी नाइस। ठीक है, वो बियर्ड वाला एक लड़का था और साथ में एक गर्ल थी। गर्ल की जगह जो मैंने फोटो एडिट करी, आई टुक द हेल्प ऑफ अनीश की इसमें एडिटिंग कर दो, मेरी फोटो लगा दो। उन्होंने मुझसे पूछा आपको किस पर्पस के लिए चाहिए? शादी के लिए। मैंने कहा ये फॉर शादी पर्पस ओनली, मुझे विजन बोर्ड बनाना है अपना, तो मेरी फोटो आप उसकी जगह आप लगा दीजिए। तो कहते हैं कि ये बियर्ड वाला लड़का लिया आपने गूगल से, आप ऐसा करो एक और फोटो निकालो गूगल से स्मार्ट से, एक कपल की और क्लीन शेव्ड हो। मैंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, एक बियर्ड वाला भी स्मार्ट लग रहा है, मुझे चलेगा, बियर्ड वाला भी चलेगा, आप यही वाली फोटो को मेरी वाली पिक को आप एडिट करके भेज दो। तो उन्होंने मेरी वाली पिक में मेरी पिक को एडिट कर दिया, और वो बियर्ड वाली जो गूगल से फोटो थी वो एज इट इज रही, वो निकाल के वो लगा के उन्होंने भेज दी। और मैंने फिर उसको अपना मतलब every day I visualize myself and every day I used to see look at that picture कि हाँ मैं married हूँ, मैं बहुत खुश हूँ and very happy with that guy। ठीक है, तो you will not believe जब मैं उस लड़के से मिली, actually he's a वो लड़का actually उसमें he's a Sikh, he's a सरदार, और उसकी परमानेंट बियर्ड है। तो वो अनीश ने बोला भी था क्लीन शेव्ड, बिकॉज आई एम हिंदू, तो उसने बोला भी था क्लीन शेव्ड वाला गूगल से निकालो। मैंने कहा नहीं बियर्ड वाला भी चलेगा, तो ही इज एक्चुअली सरदार, उसकी परमानेंट बियर्ड है। तो इसलिए जो भी करो यूनिवर्स से बहुत ही सोच समझ के करो, क्योंकि वही मिलने वाला जो आप लिख रहे हो, और विजन बोर्ड क्रिएट करो 100% वही मिलेगा। ठीक है, तो ये वाली एक चीज मेरी पूरी हुई विजन बोर्ड का एग्जैक्ट। और 369 में मैंने लिखा था एक जगह का नाम जहाँ पे मुझे हनीमून पे जाना है। तो वो एक्चुअली मेरा जो फियांसी है वही वाली जगह बुक करने के लिए, एक बार बुकिंग हो जाए देन आई विल डिस्क्लोज दैट, वही वाली जगह ही वो बुक करे बाय चांस, जबकि मैंने उसको इन्फॉर्म भी नहीं किया कि मैंने ये वाली चीज 369 में लिखी थी। तो वही वाली जगह बुक हो रही है। ऐसे ही एक और मैंने अफर्मेशन लिखी थी, वो राजन सर ने बताया था, मतलब पेंच में ना राजन सर ने अपनी फ्यूचर इवेंट्स जितने भी हैं वो उन्होंने लिखे कि 2030 में आई विल रिसीव दिस अवार्ड, इन 2025 आई विल हैव दिस। तो उन्होंने इस तरीके से लिखा था। तो मैंने लिखा, मैंने बहुत सारा किया। 2024 का जो अफर्मेशन है वो भी लिखी हैं, 2030 की भी लिखी हैं। तो 2023 अप्रैल का बाय चांस मैंने लिखा है कि आई एम गोइंग टू दिस प्लेस इन अप्रैल 2023। बाय चांस लिखी है, अप्रैल में ही मेरी शादी है, और बाय चांस वो जो बुकिंग हो रही है उस हॉलीडेज की, वो उसी वाली जगह की है जो मैंने जी लिखा कुछ था बाय चांस नहीं होता, 2023 मैजिक के अंदर कुछ बाय चांस नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, ये भी मैजिक है। मैंने जस्ट लिखा था, और ये मैंने लिखा था 27 नवंबर को, जब मैं अभी उनसे मिली भी नहीं थी और कोई मैरिज अभी फिक्स नहीं हुई थी, उस दिन लिखा था। और मैं कि इन 2023 अप्रैल आई एम गोइंग टू दिस प्लेस विद माय हस्बैंड एंड हैप्पीली मैरिड।
ये मैंने लिखा था। और एक्चुअली वो अप्रैल में ही मैजिकली अप्रैल में ही शादी है, और वही वाली जगह के लिए फाइनली अभी बुकिंग हो रही है। तो ये भी एक तो finally we have having a invitation from Dimple in April. तो हम सारे मैजिक प्रैक्टिशनर्स डिम्पल की शादी में जाने वाले हैं। तो डिम्पल, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। ये तो बहुत सारे, अभी तो बहुत लंबी लिस्ट है डिम्पल की, तो वो भी हम सुनेंगे आगे। लेकिन थोड़ा सा ये बताइए कि जब आप इस जर्नी में नहीं थे, जब ये मैजिक बुक या आश्विन मैम, राजन सर नहीं आए थे आपकी लाइफ में, तब आपकी लाइफ कैसी थी? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहती क्योंकि काफी सारा कुछ नेगेटिव चीजें हैं, बट आई एक्चुअली डू नॉट वांट टू रिकॉल एवरीथिंग। बट यस, आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद माय लाइफ। आई वाज हैविंग फियर, एंगर इश्यूज, जेलसी। मतलब आई नेवर न्यू कि ग्रेटिट्यूड में आके यू हैव दैट पावर टू चेंज योर लाइफ। तो हम तो बस उसी क्रिबिंग में ही थे, और नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद माय लाइफ, विद माय जॉब आल्सो। तो वो तो, और कंप्लीट इज 1 ईयर की जर्नी में, 1 ईयर ही हुआ है। लास्ट आई थिंक जून में हम लोग गए थे ऋषिकेश, तभी मेरी एग्जैक्ट जर्नी स्टार्ट हुई है। तो उस मतलब 1 ईयर में ही एवरीथिंग हैज हैपेंड। अभी 1 ईयर पूरा भी नहीं हुआ, जून आया भी नहीं है, और मेरी मतलब व्हाटसोएवर डिजायर्स वर देयर, ऑल आर फुलफिल्ड। तो अभी और भी लंबी लिस्ट है, तो मैं आई वांट टू कंटिन्यू। यस, यू कैन बिल्कुल कंटिन्यू। बिल्कुल कंटिन्यू रहे। मंजू जी आप भी कंटिन्यू रहिएगा, और डिम्पल जी आप भी कंटिन्यू रहिएगा, लेकिन 2-3 लंबी श्वास लें, लंबी श्वास छोड़ें। इतनी एक्साइटेड हैं डिम्पल जी, और मैं सबको बोलना चाहूंगा कि जब मैंने इनके हस्बैंड को देखा, होने वाले हस्बैंड को देखा, जितना मैं खुश हुआ, इतना सुंदर, और कहते हैं ना कि ये कहते हैं, जैसे कहते हैं ना, खुद बना दिया किसी को अपने लिए। तो ये डिम्पल ने, तो ऐसा लगता है कि डिम्पल जी ने एक एक चीज जो है ना उनकी गढ़ी है अपने आप, नेचर वाइज, हाइट वाइज। और कमाल की बात ये है, मैं डिम्पल जी को पहले भी मिला था ऑफलाइन सेशन में, और उसके बाद इनकी जब मैरिज डिसाइड हुई और रिंग सेरेमनी थी तब भी मिला। डिम्पल जी के अंदर इतनी खूबसूरती बढ़ गई है इस खुशी की वजह से। और सच में जो इनकी जर्नी है, जो ये बता रही है, जून 2022 से शुरू हुई है, और 2023 जो है अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ जून, और 1 साल के अंदर इतना जबरदस्त इनके अंदर चेंजेस आया है। और ये सच में, मैं खुद, क्योंकि मैंने 2-3 बार, दिव्या जी का प्रोग्राम था तब भी मैंने बोला, आश्विन जी के सामने प्रोग्राम था तब भी मैंने बोला, लेकिन बोला मैं किसी के सामने शेयर नहीं करने वाला। शेयर जो है वो डिम्पल जी खुद अपने मुंह से करेंगी। और आज मैं कहीं गया हुआ था और मेरा आना भी मुश्किल था, लेकिन जब मैंने देखा डिम्पल जी आज शेयर करने वाली है, तो मैं फटाफट पहुंचो, और मुझे उनकी शेयरिंग खुद सुननी है लाइव। मेरे को यूट्यूब पे नहीं सुनना, मुझे लाइव सुननी है। तो सच में जो इनकी शेयरिंग है, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो लोग बड़े ध्यान से सुने, और देखिए कैसे 8-9 महीने के अंदर चीजें चेंज होती हैं। वो अपने आप में कमाल है। तो एक तो इन्होंने अपनी मैरिज के बारे में बताया, दूसरा इन्होंने अपने बारे में बता ही दिया कि पहले वाली लाइफ के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहती, लेकिन उस लाइफ से ये लाइफ 9 महीने के अंदर कितनी बढ़िया है, जिस जगह पे जाना चाहती थी। और कोई भी चीज इत्तेफाक नहीं होती, ये जाना चाहती थी, इनके हस्बैंड इनको वहां ले जाना चाहते हैं। अप्रैल में सोचा शादी होनी चाहिए, अप्रैल में ही हो रही है। और देखिए यही है, विजन बोर्ड बनाओ तो थोड़ा सा सावधान रहो। आज जो है इन्होंने दाढ़ी वाले को रखा, और कैसे सिख से इनकी शादी हो रही है। तो जैसी चीज को देखोगे ना, वैसे आपको वो चीजें मिलने वाली है। तो डिम्पल जी आराम से, फिर हम आपको सुनते हैं दोबारा से, तो आप अब बताइए आराम से, फिर दोबारा से शुरू करते हैं जी। डिम्पल जी शायद लीव कर गई क्या? हाँ, नजर नहीं आ नहीं, रही। है। अच्छा, ओके। डिम्पल जी हाँ जी, हाँ जी, म्यूट है। अनम्यूट कर लीजिए और शुरू बात करते हैं दोबारा से। हाँ जी, सॉरी सर, वो डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ा। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच। आप मेरी एंगेजमेंट में भी आए थे सर, थैंक यू सो मच। यस, आप देख सकते होंगे, मतलब कि मैंने ये लिखा ही था, ही इज वेरी हैंडसम, वेरी फेयर, एंड मैजिकली ही इज मोर स्मार्ट देन मी, मैजिकली इज मोर फेयरर देन मी। तो मैं तो हैरान हूँ कि मतलब जो जो लिखा भगवान ने मतलब हर एक चीज पकड़ ली उस चीजों में। नहीं, शायद उसने भी यही लिखा होगा कि मेरे से ज्यादा सुंदर मिले। तो आप दोनों की जोड़ी बिल्कुल मैच हो रही थी, आप दोनों एक दूसरे को बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, कहते हैं ना, बिल्कुल परफेक्ट जोड़ी थी। बहुत सुंदर लग रहे थे आप दोनों, और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। थैंक यू सो मच सर। मेरे पास अभी और भी शेयरिंग है बहुत सारी। मुझे बताना है कि बस दिसंबर मैं में थोड़ा अभी सा आपको एडवाइस करूंगा, थोड़ा सा सांस लो, आराम से बताओ।
आराम से बताओ, क्योंकि लोग बाद में यूट्यूब पे भी देखने वाले हैं। आराम से बताओ, हमें टाइम है। यस हाँ जी यस यस। सर, मुझे बताना था, अभी ना दिसंबर में मेरी सिस्टर की मैरिज थी, तो सिस्टर की मैरिज के लिए हम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे थे, उसके लिए कलीरे देखने। म्यूट हो गए हो डिम्पल जी। उनका थोड़ा कनेक्शन वीक है, कनेक्टिविटी कोई प्रॉब्लम। बात, हाँ हाँ ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं कनेक्शन तब वीक तक। है, वेट करते हैं हम। उधर तुमको सांस लेने का along मौका with देना है। my sister। डिम्पल जी दोबारा से शुरू कीजिएगा, वो आपका नेटवर्क चला गया था। दोबारा से ये जो आपने बताया ना कि सिस्टर की शादी थी, वहां से शुरू हाँ कीजिएगा। जी हाँ जी हाँ जी। तो हाँ जी, मैं ये बता रही थी, दिसंबर में, अभी दिसंबर 2022 में मेरी सिस्टर की मैरिज थी, तो सिस्टर की मैरिज के लिए जो जो भी शॉपिंग हम लोग जा रहे थे करने, लाइक चूड़ा लेना होता है, कलीरे होते हैं, लहंगा होता है, और भी जो ब्राइडल ज्वेलरी होती है, जो जिनसे भी शॉपिंग हम लोग जा रहे थे, तो आई वॉज ऑल्सो अकम्पनिंग हर इन ऑल द शॉपिंग स्टफ्स। तो मैंने उन सब शॉपिंग में जो जो भी चीजें थी, ब्राइडल ज्वेलरी है तो मैं भी पहन के देख रही हूँ, चूड़ा है तो मैं भी पहन के देख रही हूँ, लहंगा है तो मैं भी ट्राई कर रही हूँ। तो आई वाज आल्सो टेकिंग द फीलिंग, लुकिंग एट मिरर, वाओ आई एम लुकिंग सो ब्यूटीफुल बीइंग अ ब्राइड, मैं, मेरे हाथ में चूड़ा कितना सुंदर लग रहा है, वाओ मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। तो मतलब वो वाली सारी की सारी फीलिंग जो एक ब्राइड को लेनी है, वो वाली मैंने अपने सिस्टर की मैरिज दिसंबर में थी, वो वाली सारी फीलिंग शॉपिंग, उसके शॉपिंग के टाइम पे मैंने वो वाली ली। तो ऑटोमेटिकली आई एम गिविंग सिग्नल टू द यूनिवर्स, यस आई एम सो हैप्पी वेयरिंग दिस चूड़ा, आई एम means I am already married, I am wearing it, I am already married, I am wearing this bridal stuff, I am already married. तो I am giving this signal to universe। और I think ये वाली चीज सीक्रेट मूवी में भी है। आचार्य जी अगर आप कंटिन्यू करें, बिकॉज आई डोंट नो एग्जैक्टली, वो सीक्रेट मूवी में भी है कि जब वो देखती है विंडो से, तो एक रिंग होती है या आई थिंक नेकलेस होता है, तो उसका हस्बैंड ही वो उसको गिफ्ट देता है, इस तरीके से था। तो ये वाली जिन्होंने भी सारी की सीक्रेट सारी मूवी देखी है उन्होंने बिल्कुल देखा होगा, विजुअलाइजेशन में जब गाड़ी के लिए भी एक सीन आता है, और ये जो एक वो जो लड़की है वो बार बार अपना देख रही होती है कि मेरे को बॉयफ्रेंड जो है लेके दे रहा है, और वही एग्जैक्ट उसको जो ब्रेसलेट है, वो नेकलेस जो है वो उनको मिलता है। हाँ नेकलेस है, नेकलेस, नेकलेस हाँ उनको मिलता है। जी वो एक दिन उसके गले में ही डाल देता है आके, और वो हैरान हो जाती है। जी 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 जी। यस कंटिन्यू डिम्पल। तो एग्जैक्टली वो मैंने वो वाला किया, और वो पूरी की पूरी उसको फीलिंग्स ली। और साथ में जब भी कोई भी कपल जा रहा है, लाइक मुझे कपल को फीलिंग देनी थी, बिकॉज आई वांटेड टू सी मी एज अ कपल। तो जो मुझे चाहिए, मुझे वो वाली चीज देखनी है और उस चीज को ब्लेसिंग देनी है, देन ओनली दैट विल कम टू मी। दिस इज द लॉजिक ऑफ मैजिक एंड सीक्रेट। तो जो भी कपल दिखता था आपस में जाते हुए, वाओ दिस कपल, आई ऑलवेज यूज टू गिव कॉम्प्लीमेंट, अपने मन में ही कॉम्प्लीमेंट देती थी, फीलिंग देती थी, वाओ दिस कपल इज so beautiful, this couple is so loving, wow what this। ऐसे ही अश्विनी मैम और अरविंद सर की भी मैं फोटो उसमें निकाल रही हूँ, तो सामने रख के शादी में, तो मैं देखती थी उनकी फोटोज, वाओ अश्विनी मैम और अरविंद सर कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं साथ में, कितना ब्यूटीफुल कपल है, वाओ सो नाइस, गॉड ब्लेस देम, गॉड ब्लेस देम। तो इस तरीके से ना एक डबल ब्लेसिंग दिया मैंने। तो आई थिंक दैट वर्क्ड नाइसली ऑन मी। तो ये भी है। और चीज जो मिरेकलियसली काम करी है वो है ब्लेसिंग। सर एक्चुअली मतलब अरविंद सर ने भी इतनी ब्लेसिंग दी है। जैसे मैं उनके घर गई थी जब अभी न्यू ईयर इवेंट था, दिवाली इवेंट था, तो हम वहाँ पे डांस कर रहे थे, अपन डांस कर रहे थे। तो सर अरविंद सर कह रहे हैं डिम्पल मेरी शादी है, डांस कर स्टेज पे जा, फटाफट डांस कर। तो मीन वो आई एम क्रिएटिव, वो ऑटोमेटिकली माहौल इज क्रिएटिंग इन सराउंडिंग ऑफ मी कि वो चीज हो रही है, उसको अभी एंजॉय कर लो, कि तेरी शादी है जा तू डांस कर। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने आसपास वो वाली सराउंडिंग में वो दोस्त रखने चाहिए जो फेक इट टिल यू मेक इट में तुम्हारा साथ दे, और फेक में भी बोले कि हाँ ये तो हो गई है। जैसे मेरी एक फ्रेंड है सुनीता प्रधान, ऑब्वियसली सब जानते होंगे। तो जब हम पेन से वापस आ रहे थे तो सुनीता, निधि अग्रवाल, ये सब मेरे साथ ही थे। तो जनरली उन्होंने बोला, मैंने कहा सुनीता अच्छा बता मेरी शादी कब है? तो कहते तेरी शादी मार्च में तो मेरा बर्थडे, ऐसे कर तू अप्रैल में ही करियो, अप्रैल में तेरी शादी डन है। मैंने कहा चलो ठीक है अप्रैल में, एंड वी एंजॉयड स्पीकिंग दिस। अरे अप्रैल में शादी है डिम्पल की, अप्रैल में शादी है डिम्पल, हमें बुलाइयो, तू ये पहनियो, तू ये पहनियो। सी
एंड बाय चांस मेरी शादी एक्चुअली वो अप्रैल में ही है। और जब ये बात हुई थी उस टाइम पे तो मैं अभी हस्बैंड से, अपने फियांसे से मिली भी नहीं थी, अभी मेरी मैरिज भी फिक्स नहीं हुई थी, और बाय चांस मेरी शादी अप्रैल में ही फिक्स हुई है। और सुनीता प्रधान ने मैनिफेस्ट पहले ही कर लिया था कि तेरी शादी अप्रैल में है। सेकेंड थिंग, मेरे साथ निधि अग्रवाल थी। जैसे हम पेन से वापस आ रहे थे तो रास्ते में ना एक गुरुद्वारा दिखा, और गुरुद्वारे में मैरिज हो रही थी। तो उन्होंने कहा वाओ डिम्पल देख शादी हो रही है गुरुद्वारे में, तू भी ऐसा करे, तेरी भी शादी ऐसे गुरुद्वारे में ही होंगे फेरे। तो बाय मैजिकली आई एम गेटिंग मैरिड टू अ सिक पर्सन, एंड ऑब्वियसली हमारी शादी गुरुद्वारे में ही होनी है। तो ये वाली चीज भी एक तरह से हम जस्ट फेक कर रहे थे कि हाँ जी देख गुरुद्वारे में शादी, तेरी भी ऐसी गुरुद्वारे में ही शादी होनी है। तो इस तरीके से करते करते वो वाली गुरुद्वारे वाली बात भी पूरी हो गई, अप्रैल वाली बात भी पूरी होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने आसपास सराउंडिंग में वो वाले दोस्त रखने चाहिए जो हमारी इन वाली हरकतों को, जो अभी पूरी भी नहीं हुई है, उन हरकतों को और ज्यादा वो करें, क्या कहते हैं, उनको बढ़ावा दे कि हाँ ये तो चीज, ये तो अभी पूरी हो रही है, अच्छा मर्सिडीज चाहिए, देखो मर्सिडीज ये आ गई, मर्सिडीज 2 दिन बाद तेरी। तो इस तरीके से हमें उस चीज की का बढ़ावा दे, ऐसे वाले दोस्त हमारे आसपास होने चाहिए। क्योंकि अदरवाइज तो हम किसी भी से भी अगर बात करेंगे तो वो हमारे एक तरह से मजाक ही उड़ाएंगे कि कैसी बातें कर रहे हैं। तो आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव निधि अग्रवाल एंड सुनीता प्रधान जैसे दोस्त, जो कि जिन्होंने मेरी शादी एक्चुअली मैनिफेस्ट करी है। तो थैंक यू फॉर देम, वाह थैंक यू टू देम आल्सो। और एक और चीज, एक छोटा सा एक और मुझे शेयर करना है मेरी जॉब से रिलेटेड। मेरी लास्ट 3 मंथ्स में, मतलब अक्टूबर में मेरी बिकॉज ऑफ सम चैलेंज इन माय ऑफिस मेरी जॉब चली गई थी। तो आई डिड नॉट हैव जॉब इन नवंबर दिसंबर में मेरे पास जॉब नहीं थी। तो आई वाज लिटिल वरीड कि एक तरह से शादी का भी मुझे मैनिफेस्ट करना है, तो मैं फोकस यहाँ करूँ या फिर जॉब पे करूँ। तो ये बहुत ज्यादा मेरे को वो समझ नहीं आ रहा था। बट मेरी एक फ्रेंड है शीना, जो इस ग्रुप में भी है, तो मैंने उनसे डिस्कस किया क्योंकि उन्होंने भी अपनी मैरिज मैनिफेस्ट करी है। तो मैं उससे ही काफी हेल्प ली उससे। तो उन्होंने मुझे बोला तू अभी देखो देख, एक तू जॉब तो कर रही है पिछले 10-15 साल से, ये वाला जो एक गोल्डन पीरियड मिला है, लेट्स फोकस दिस पीरियड ऑन सर्च ऑफ योर हस्बैंड ओनली। तो 100% तू इस पे फोकस कर। तो मैंने क्या किया, अपना सारा ध्यान हटा के बिल्कुल 100% 369 और सारी मैनिफेस्टेशन में 100% पावर जो थी मैंने अपने ये हस्बैंड वाले मैनिफेस्टेशन पे ही लगा दी। तो उसके बाद अभी क्या हुआ, जस्ट लास्ट वीक अभी मेरी नई जॉब ज्वाइन हुई है। पहले मैं जो जॉब कर रही थी उसमें आई वाज हैंडलिंग 15 to 20 ब्रांचेस व्हिच वाज अंडर मी। अभी जो मुझे जॉब मिली है उसमें 200 ब्रांचेस आर अंडर मी। तो 10 टाइम्स ऊपर मेरे को एक जॉब मिली है। तो दिस इज ऑल्सो मिरेकल, जबकि जॉब के लिए तो मैंने इतना मैनिफेस्ट नहीं किया था, बट यस दिस वाज माय पॉजिटिव फीलिंग्स ओनली व्हिच आल्सो वर्कड फॉर माय जॉब आल्सो। क्योंकि मेरी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हस्बैंड ये मैरिज से रिलेटेड थी, बट स्टिल जॉब के लिए भी वो काम कर गई। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड every day miracle keeps on happening in my life. अभी मैं कल ही मैम को भी बता रही थी, मेरे घर में मेड नहीं थी, I really wanted maid। तो जस्ट 2 दिन के लिए मैंने पास्ट प्रेजेंट कि मुझे जितनी भी मेड्स थी उनके लिए लिखना शुरू किया। और 2 दिन के बाद, यू विल नॉट बिलीव, सिर्फ 2 दिन लिखा, तीसरे दिन मेड मेरे घर आ गई। तो जैसी मुझे चाहिए थी सिर्फ वैसी थी, बिल्कुल एज इट इज सेम। तो मतलब for each and everything I'm just writing and it is happening, so it's really great, so I'm so happy। अभी डिम्पल जो है वो अल्केमिस्ट बन चुकी है। वो जो बोलती है, जो करती है, वो पूरा हो जाता है। एक सोने में बदलने वाली लाइफ हो गई है उसकी। एंड आई एम वेरी थैंकफुल एंड हैप्पी फॉर यू डिम्पल। सो हैप्पी फॉर योर मैजिक्स हैपनिंग इन योर लाइफ एंड फॉर योर लाइफ पार्टनर। God bless you with wonderful life always. Thank you so much for your blessings. You all, my gratitude family, all are invited on my marriage on 14th April। Wow. Thank you so much। डिम्पल जी, अब आपको एक क्वेश्चन हम पूछना चाहेंगे। आप कौन कौन सी प्रैक्टिस करते हो, जो हमेशा हम पूछते हैं सभी से, कि आप कौन कौन सी प्रैक्टिस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैजिक, पावर, जो प्रैक्टिस मैडम ने बताई, या आप कौन कौन सी प्रैक्टिस डे में कर पाती हैं? जैसे आपने बोला विजुअलाइजेशन के ऊपर तो आपका काफी फोकस रहा, लेकिन उसके अलावा आपने जैसे अपनी अच्छी जॉब को मैनिफेस्ट किया, आप बाकी चीजों को भी कर रहे हैं, और आपका सफर जो है वो 9-10 महीने का है।
तो कौन कौन सी आप प्रैक्टिस रोज कर रहे हो, ताकि हम लोग जो नए लोग जुड़े हुए हैं वो भी इस चीज को सीख पाए? सर जो सबसे ज्यादा फ्रूटफुल प्रैक्टिस जो मुझे लगी है वो है एक तो मिरर प्रैक्टिस। जो चाहिए वो मिरर को बोल दो। मैं मिरर को जाके बोल देती हूँ। मैं आई थिंक 4-5 महीने पहले से शुरू कर दिया था मिरर को बोलना, वाओ डिम्पल यू आर हैप्पीली मैरिड, यस डिम्पल यू आर हैप्पीली मैरिड, यू आर हैप्पीली मैरिड एंड यू हैव गॉट द बेस्ट जॉब, यू हैव गॉट द बेस्ट जॉब। ये बस मैंने बोलना शुरू कर दिया था 3-4 महीने से। एक्चुअली आई हैव गॉट द बेस्ट जॉब। बीच में इतना बड़ा वो भी चैलेंज भी आया कि जॉब जो पुरानी जॉब थी वो भी चली गई, बट स्टिल आई केप्ट ऑन सेइंग दिस थिंग कि यू हैव गॉट द बेस्ट जॉब, यू आर हैप्पीली मैरिड। तो वो मुझे लगता है जो ये मिरर प्रैक्टिस है वो सबसे ज्यादा मिरेकलसली काम करती है। और कुछ इमीडिएट चीज चाहिए ना, कुछ भी इमीडिएट चाहिए तो उसके लिए 369 वो सिर्फ और सिर्फ आई थिंक 7 to 10 डेज के फोकस 369 प्रैक्टिस से 11th डे आपके हाथ में है, मुझे जो लगता है। बट इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन आवर फीलिंग्स एंड आवर फोकस ओनली। बट यस, अगर 100% फोकस है तो वो 7 to 10 डेज में वो आपके हाथ में है। तो आई एम तो ये वाली प्रैक्टिस मैं हमेशा करती हूँ। और एक प्रैक्टिस ये है कि खुले आसमान के नीचे अबंडेंस पोज में, जो हमको सब मैम ने और अरविंद सर ने सबने सिखाया है, अबंडेंस पोज में मैं ऊपर आसमान को देखते हुए बोलती हूँ, वाओ आई एम सो लकी, आई एम सो लकी, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड। तो इस तरीके से आई कीप ऑन सेइंग फॉर 5 to 10 minutes डेली। वाओ तो ये मैम, प्रैक्टिस है। ग्रेट। अच्छा डिम्पल जी, एक मैम, बात बताइए, जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे और जॉब आप अच्छी बोल रहे थे कि जॉब अच्छी मिल जाए, अच्छी मिल जाए, और उस वक्त उल्टा ब्रेकडाउन आ गया कि जॉब छूट ही गई, तब क्या फीलिंग थी और कैसे आप उस फीलिंग से बाहर निकलकर आपने वो अच्छी जॉब, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपकी जॉब में चैलेंज चल रहा है, आपकी जॉब मिलने की जगह, जॉब में अच्छा होने की जगह जॉब छूट ही गई, तो उस वक्त आपने अपने आप को कैसे संभाला और कौन सी प्रैक्टिस आपने की जिससे आपने, क्योंकि ये अपने आप में हमेशा मैडम भी बोलती है कि यूनिवर्स आपका टेस्ट लेता है, तो जब आपका वो टेस्ट हुआ तो आपने उस टेस्ट को कैसे पास किया? सच बताऊं सर तो मैं टेस्ट को पास नहीं कर पा रही थी अकेले। मुझे एक्सटर्नल फोर्सेस और एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत थी। उस वक्त मेरी जो फ्रेंड्स हैं, शीना, सुनीता प्रधान, निधि अग्रवाल, सुमिता, इन सब ने बहुत 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 हेल्प करी। यू विल नॉट बिलीव, मतलब शीना ने मतलब इतनी ज्यादा हेल्प करी ना, तो छोड़ना क्या हो गया। गॉड हैज गिवन यू दिस ब्रेक जस्ट टू मैनिफेस्ट योर न्यू थिंग्स इन योर लाइफ, उस पर फोकस कर। तो उनकी हेल्प की वजह से और ऐसे फ्रेंड्स की वजह से जिन्होंने सिर्फ मोटिवेशन दिया और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दिखाए कि अगर जॉब गई है तो उसका क्या रीजन हो सकता है, तो वो उस और उस टाइम पे तेरे पास देख ज्यादा टाइम है विजुअलाइज करने के लिए, ज्यादा प्रैक्टिस करने का टाइम मिल गया तेरे को। और अगर कोई चीज गई है तो उससे बड़ी तेरे पास आने वाली है, उसकी खुशी पहले से मनाना शुरू कर दे। तो मेरे ख्याल से ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा काम करी। ये संजीव जी एक चैप्टर भी है ना हमारा मैजिक बुक में, और एग्जाम्पल है वहां पे कि उसके लड़के की जॉब चली जाती है और वो कैसे थैंकफुल होना सिखाया उसमें कि अगर जॉब नहीं है तो जो चीजें हैं आपके आसपास, आपकी फैमिली आपके साथ, आपके फादर आपके साथ हैं, तो उन चीजों का शुक्राना करो जो भगवान ने ऑलरेडी आपको इस वक्त दी हैं। A7 जो है हमारा, यस to come out of negativity. यस यस यस। A7 जो है, जिसमें कहा जाता है कृतज्ञ व्यक्ति हर परिस्थिति में कृतज्ञ होता है, लेकिन मंजू जी आप भी समझते हैं कि जो लड़की अच्छी जॉब कर रही है सीनियर पोस्ट पर, एकदम जॉब छूट जाए, उस वक्त शीना जी की आप बात कर रहे हैं जो निधि सहगल जी की फ्रेंड है, उनकी बात कर यस रहे हैं? यस, हाँ वही शीना है। ओके 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 ओके। हाँ जी हाँ जी। देखिए कमाल की बात है, कभी कभी कुछ नाम सुनाई देते हैं, और आज चांस की बात है, कहीं पे मैं गया हुआ था तो आज उनको देखना हो गया था, अरे उनको आज वाह। मैंने देखा और आज शीना जी का नाम इन्होंने 2 बार ले लिया। ये क्या बात है। मैंने संजीव जी उनको भी कॉल किया था और उन्होंने जो अपने, जैसे डिम्पल ने एकदम लाइन लगा दी अपने मैजिक्स की, उन्होंने भी मुझे जो सुनाना शुरू किया, पर वो अभी टाइम लेना चाहती है थोड़ा सा। वो कह रही है कि और कुछ अभी मैजिक होना बाकी है, तो मैं आऊंगी और शेयर जरूर करूंगी। मैं बस तो डिम्पल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने उनको बोला, शीना जी को भी हम जरूर सुनेंगे। मैडम के सामने मैंने उनकी शेयरिंग सुनी थी और बहुत ही पावरफुल शेयरिंग थी उनकी भी, यस उन्होंने भी कैसे मैनिफेस्ट किया। लेकिन मैं डिम्पल जी के बारे में एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जितनी बार भी हम इनको मिले हैं, इनके अंदर जो समर्पण का भाव है, चाहे ये नए प्रैक्टिशनर कह लीजिए 1 साल हुआ, लेकिन मैडम को लेकर, अरविंद सर को लेकर और इस प्रैक्टिस को लेकर जो उनका समर्पण है,
और चेहरे पे हमेशा इनकी मुस्कान, ये तो मंजू जी भी बोलेंगी, चाहे वो जोरबाज़े बुद्धा में मिले, कहीं भी मिले, इनके चेहरे पे मुस्कान और खुश रहती है हमेशा, हमेशा। और मैं एनर्जी लेवल जो है वो हमेशा हाई रहता है, और यही अपने आप में इनकी चीजों को मैनिफेस्ट कर रहा है। तो हमें तो बहुत खुशी है इनके लिए, और इनके जो आने वाला जो समय है वो बहुत ही शुभ रहे। और कमाल की बात यह है, जैसे उस दिन सुनीता जी भी बता रही थी, जो सेशन सुनीता जी का चल रहा है, वो कैसे डिम्पल जी ने मैनिफेस्ट किया, कैसे उसका इतना अच्छा ग्रुप बनाया। फिर मेरे पास फोन आया डिम्पल जी का, मैं तो हर रोज नहीं कर सकता। फिर सुनीता जी ने कैसे शुरू किया, लेकिन मैं भी उस प्रोग्राम से जुड़ गया, और आज जो है वो 150 लोग उसमें जुड़ते हैं। तो अपने आप में वाह, वो सेशन इतना कामयाब जा रहा है उसमें। मैं हमेशा जब भी उस सेशन में जाता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि उसमें डिम्पल जी का भी रोल है। जितने भी लोग हैं, कल सब लोग बोल रहे थे कि शुक्रिया करें कि सुनीता जी इतनी मेहनत कर रही हैं, शैला जी इतनी मेहनत कर रही हैं। तो मैंने ये मेहनत की जो शुरुआत थी, ये कहीं ना कहीं शुरुआत जो थी वो डिम्पल जी की थी, और डिम्पल जी ने उसकी शुरुआत की, और कैसे आज 150 लोग जुड़ते हैं। और बहुत ही एक्टिव ग्रुप है मंजू जी, बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस हो रही है, और वाह, सुनीता जी लगातार वाह, 6 महीने से कर रही हैं। तो वाह। बहुत बढ़िया है। तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो डिम्पल जी से, या डिम्पल जी आप भी कुछ और शेयरिंग करना चाहते हो? सर, मेरा एक स्मॉल क्वेश्चन था डिम्पल जी के लिए। जी। सर, पहला तो ऐसा था कि 369 प्रैक्टिस जो इन्होंने की ना, तो उनके साथ वो बोल रहे थे कि विजुअलाइजेशन को भी मैंने जोड़ा था। तो थोड़ा सा क्लैरिफाई कर पाएंगे कि मतलब हर बार जब हम लिखते हैं सुबह शाम और रात को 369, तो हर बार हमें विजुअलाइज करना पड़ता है क्या? वो एक क्लैरिफाई कर दीजिए। और सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि व्हाट इज एबंडेंस पोज, हमें पता नहीं था वो क्या है एक मतलब। बार डिम्पल जी आप बता दीजिए प्लीज दोनों चीजों का। 369 अश्विन मैम ने बताया हुआ है। ये 369 अश्विन मैम से ही हमने फर्स्ट टाइम सुना था, और तभी हमने स्टार्ट किया है करना। 369 में 3 o'clock जैसे 3 PM बजते 255 का अलार्म लगाया। 3 बजते ही इमीडिएटली हमने 3 बार लिखनी है अपनी कोई भी अफर्मेशन, पहले बना के रखनी है स्ट्रॉन्ग सी अफर्मेशन, क्योंकि उसमें एक एक वर्ड ना सर्च होने वाला है। तो जो भी हमें लिखना है एक एक वर्ड, पहले तो हमने कम से कम भी 3-4 दिन लो कि मुझे चाहिए क्या एग्जैक्टली, पहले तो वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि वो मिल जाएगा। तो हमें वो 3 टाइम्स लिखना है 3 PM होते ही, और उसके बाद हमें आंखें बंद करके 8 मिनट्स तक हमें उसकी विजुअलाइजेशन करनी है। 1 8 मिनट मिनट और 8 का मिनट्स? अलार्म लगाना है। हाँ जी, 1 मिनट और 8 मिनट्स? 8 मिनट्स, 8 मिनट्स, 8 ओ, मिनट्स। अच्छा, 8 मिनट, ओके ओके। हाँ जी, हाँ जी। तो अश्विन मैम ने ये प्रैक्टिस बताई थी। तो 8 मिनट्स तक हमें ये वाली प्रैक्टिस करनी होती है, अलार्म लगाना होता है 8 मिनट्स का, और जैसे ही अलार्म बंद होगा हमें अपने विजुअलाइजेशन से तभी बाहर आना है। ऐसे ही 6 PM भी मुझे 6 टाइम्स लिखनी है मुझे अपनी अफर्मेशन, और 8 मिनट्स के लिए विजुअलाइज करना है। 9 PM भी मुझे 9 टाइम्स अपनी अफर्मेशन लिखनी है, और 8 मिनट्स तक विजुअलाइज करना है। क्या तो हम ये फोन में लिख सकते हैं अगर कोई नोटपैड या पेन अवेलेबल ना हो तो? मैं कभी कभी उसको फोन नोटपैड पे ही लिखती थी। एक मैंने अपना ही ग्रुप बना लिया, अपनी सिस्टर को ऐड किया, फिर उसको रिमूव कर दिया, और मेरा ग्रुप मेरे साथ ही बना रहा। उस ग्रुप में मैं 3 टाइम्स फटाफट लिख देती थी, 6 टाइम्स लिख देती थी, 9 टाइम्स लिख देती। अगर मैं कभी ड्राइव कर रही हूँ या फिर मैं बाहर कभी हूँ और मैं मेरे हाथ में कॉपी पेन नहीं है, तो मैं इस तरीके से Thank you. तो अपने आप को म्यूट कर ले प्लीज जी, और अबंडेंस पोस्ट के बारे में भी बता दीजिए। अबंडेंस पोज। तो आचार्य जी वो तो आप ही बताइए। मेरे पीछे भी बैकग्राउंड है। अपने दोनों हाथ को, शाहरुख खान वाला पोज है ना जो सा, जो दोनों हाथ शाहरुख खान खोल, ऐसे। दोनों हाथ खोलकर ओके। अपनी थोड़ा सा अपनी गर्दन ऊपर करके और आसमान की तरफ देखते हुए, जितना अपने आप को खोल सकते हैं, जितना आप अपने आप को फैला सकते हैं, वो अबंडेंस ओके पोज है। ओके ओके। थैंक यू सो मच डिम्पल जी, थैंक यू सो मच आचार्य Thank you जी, so much. थैंक यू। Abundance poses means we are open to receive all the abundance and blessings of God. Just show the universe that we are open now to receive. देते जाओ, देते रहो, देते जाओ, जो हमें चाहिए। बाहें फैलाओ तो सही, तभी तो मिलेगा। तो मैं तो सोचती हूँ, समझती हूँ, जब मैं बाहें खोलती हूँ और ऊपर से मैं कम्युनिकेट करना शुरू करती हूँ, तो मेरे पास सब कुछ झोली बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो वाह, अबंडेंस पोज में हम लोग जूते पहन के खड़े रह सकते हैं ना, जूते पहन के? जी 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 कर हाँ सकते हैं जी, कैसे भी। Thank अच्छा ये डिम्पल जी, देख एक बात बताइए, अभी आपके जीवन में लगातार आपने नवंबर के बाद लगातार छक्के मारे हैं इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया में। अब प्रैक्टिस चल रही है, प्रैक्टिस में ब्रेक ले लिया है?
सच बताऊं तो थोड़ी ब्रेक आ गई थी, अभी वापस से शुरू करी है क्योंकि अब मेरी शादी है तो शादी विजुअलाइज करनी है मुझे, तो हम उसके लिए वापस से कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि सब कुछ अपने आप से ही होता रहता है। मुझे जो लगता है ना, एक बार जब अलाइनमेंट मैच हो जाता है ना यूनिवर्स के साथ, तो वो बोली हुई हर एक चीज पूरी हो जाती है। आज मॉर्निंग में ही क्या हुआ, अमेजोन से मैं एक बैग देख रही थी, एक लंच बैग होता है ना वो ऐसे हैंग करने वाला, वो मैं ढूंढ रही थी अमेजोन से, मुझे मिला नहीं, कोई पसंद नहीं आया। और आज मैं जस्ट मार्केट गई, फर्स्ट शॉप देखी, बाहर से दूर से ही वही वाला बैग था जो एक्चुअली मैंने ध्यान लगाया था कि मुझे ऐसा वाला चाहिए, और वो दूर से पड़ा हुआ दिखा, अंदर गई, उठाया, पेमेंट करी, आ गई। और मैं ढूंढती रह गई थी, अमेजोन से नहीं मिला, मार्केट जाती सामने पड़ा था। तो मतलब अब इतना अलाइनमेंट बैठ गया है कि मतलब जो सोचोगे मुझे ये चाहिए, वो सामने पड़ा मिल जाता है। और एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, ये जो सपने पूरे हो रहे हैं ना, उसमें जैसे मैंने अभी सेशन में भी बताया कि जितना आप खुश रहेंगे, हैप्पीनेस में रहेंगे, पॉजिटिविटी में रहेंगे, पॉजिटिव थॉट्स में रहेंगे, अपने आप को खुशियों से घेर लीजिए। दिन में चेक कीजिए कि हाँ, आज मैं कितने घंटे तक खुश रही, कितने पॉजिटिव थॉट्स में रही, कितनी पॉजिटिव फीलिंग्स में रही। बहुत जल्दी ये चीज आपको सपने पूरे करती है। और जो डिम्पल को मैंने जब जितना भी देखा है, जितना भी सुना है, जितना भी इसके साथ मैं रही हूँ, हमेशा खुश रहना, एंजॉय करना लाइफ को। ऋषिकेश में भी पूरा पानी में सुनीता जी और डिम्पल एकदम बैठे रहते थे घंटों घंटों, और शुक्राने करते रहते थे, अफर्मेशंस करते रहते थे। तो ये चीजें अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है, बहुत। मतलब चैलेंजेस आएंगे, घर में भी चैलेंजेस आते हैं, बाहर कैसे अपने आप को ओवरकम करना है फटाफट वहां से, ताकि हमारे सपने पूरे करने हैं, वो उसी से ही पूरे होंगे। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है इस चीज का। एंड ओवर टू यू संजीव जी। बहुत ही बढ़िया मंजू जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक एल्केमिस्ट जो इनको नाम दिया, बिल्कुल एल्केमिस्ट बन चुकी हैं और आप इनको अपने बिल्कुल। सामने लेके आए। और मेरी बड़ी इच्छा थी इनको लाइव, क्योंकि इनसे वैसे तो बात हुई, एक एक बात जो ये बता रही हैं, और बहुत खुशी होती है। एक्चुअली में क्या होता है, ये जो चीजें ना इतनी एक्साइटमेंट देती है, पता नहीं आप लोग कितना एक्साइटेड हो रहे हैं। अगर आप इस वक्त वाह सच में कर पा रहे हैं ना, आप ये देखिए, एक लड़की जिसकी शादी का दिसंबर तक कोई पता नहीं है, और वो लड़की सिर्फ 4 महीने का टाइम ले रही है, और 4 महीने के लिए अपनी शादी को मैनिफेस्ट कर रही है। और मैनिफेस्ट भी कहाँ, किस लेवल पर? दाढ़ी वाले लड़के को, 5 फुट 10 इंच के लड़के को, सुंदर लड़के को, प्रॉपर्टी का जिसका काम हो, रियल एस्टेट हो, उसको मैनिफेस्ट कर रही है। और गुरुद्वारे में, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैं इनसे मिला था तो मुझे लगा था, क्योंकि इनका गुरुद्वारे में काफी फेथ है, और मुझे को लगा था, मैंने जब इनका सर ने पूछा तो मन चला कि हाँ ये है, तो मुझे लगा शायद जिस तरह से ये कर रही थी, तो मुझे लगा शायद इनका बिल्कुल ही उस तरह का है। और जब ये चीज हुई, तो आप देखिए किस गहराई तक होती है ये चीजें। अगर आपने सोचा, ये कहते हैं ना, सोचो और पाओ। और सबका ना अपना अपना टाइम आता है, वही वाली बात है। अभी जो मैंने तभी डिंपल जी से पूछा कि अभी आप प्रैक्टिस कर पा रहे हो, क्योंकि अभी ये इस वक्त ये कहते हैं ना कि अभी ये जो भी सोच रही है, पर्स चाहिए, मेड नहीं आ रही घर के अंदर, हनीमून के लिए कहीं जाना है, अपना जो रिजॉर्ट बुक करना है, अपना जो अभी इन्होंने जो शादी के लिए करना है। अब देखिए डेट भी जो इन्होंने बताई, अगर आप लोग कनेक्ट कर रहे होंगे, जो 14 अप्रैल की डेट है, वो कितनी शुभ डेट है। बहुत तो बहुत अपने आप भारी में साया होता है उस दिन, बहुत अच्छा दिन है जब वो। आपके जीवन में अच्छाई आती है ना, शुभता आती है, और वो अपने आप में इस तरह से आती है कि आपको दिन भी अच्छे मिल जाते हैं, लोग भी अच्छे मिल जाते हैं। और सच में मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए डिंपल जी। अगर आप कुछ और बहुत बोलना बहुत चाहे खुश तो हैं। जरूर बोलिए, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेशन को एंड करते हैं। और कहीं ना कहीं यस। आपने जो भी आज बताया है, ये कहीं ना कहीं सबको प्रेरणा देगा, जिनकी जॉब में कोई चैलेंज चल रहा है, और जिन लड़कियों की शादी को लेकर, क्योंकि शादी को लेकर कई बार थोड़ा सा ना एक हो जाता है कि इस पे काम करता होगा, मेरे पे काम नहीं करेगा। लेकिन जिस तरह से डिंपल जी ने किया है, तो ये पूरे ग्रुप के लिए एक प्रेरणा है कि अगर आप चाहो तो 4 महीने के अंदर, 4 महीने में तो शादी हो रही है। मैनिफेस्ट तो इन्होंने 2 महीने में ही कर लिया। अभी इन्होंने एक यस। और चीज नहीं बताई, जब सुनीता जी आई थी तो वो बता रही थी कि उन्होंने आते हुए नागपुर से उन्होंने वो प्लॉट देखे थे, जहाँ पे प्लॉट ही प्लॉट लिखे हुए थे। तो निधि अग्रवाल जी ने, और इन्होंने बोला कि आपके इतने सारे प्लॉट है, तो तेरा जो दूल्हा होगा वो प्रॉपर्टी डीलर होगा या प्रॉपर्टी का काम यस। होगा। और वो देखिए कैसे आ गया। यस। क्योंकि वो सुनीता जी, निधि जी, डिंपल जी, जब ये आपस में मिलती है ना, तो इनकी आपने एनर्जी लेवल देखा नहीं है। उस वक्त इनका एनर्जी लेवल बिल्कुल ही हाई एकदम रहता है। और वो जैसा भी बता रही थी, ऋषिकेश में हो चाहे जोरबा दा बुद्धा हो, तो हमने देखा है इनको। तो यही है कि अगर जीवन में आप आकर्षित करना चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, और कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और मैनिफेस्ट करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आज ये बात भी है
चाहे वो उसमें नहीं है, लेकिन आप जो भी कर रहे हो आपको लगता है चलो चलता है, वो चलता नहीं है, वही होने वाला है जो आप मांगने वाले हो, वही होने वाला है। जो आज राजन से शेयर किया कि वो उन्होंने चाहे कुछ भी बहाना लगाने के लिए बोल दिया कि मेरे को फीवर है, और देखिए वो कैसे बता रहे हैं कि आज हाई फीवर है, लूज मोशंस लगे हैं। मतलब वो खुद हैरान है कि मतलब ये क्या बोल दिया मैंने और क्या हो गया मेरे साथ। तो इतनी पावर है आपके वर्ड्स में, आपकी फीलिंग्स में, जो आप बोलेंगे। वो कहते हैं ना, योर वर्ड्स मेक योर वर्ल्ड। वर्ड्स आपकी दुनिया क्रिएट करते हैं। तो सोच, वो पहले के लोग बोलते थे ना, शुभ शुभ बोलो, तोल मोल के बोलो। तो हमें लगता है कि नहीं, कुछ भी बोल दो सब चलता है, जैसे अभी संजीव, नहीं, हर एक एक वर्ड यूनिवर्स में जाता है और वो मैनिफेस्ट होता है आपका। तो ये शब्दों की दुनिया है, ये मैनिफेस्ट की दुनिया है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया है। तो हमेशा सोच के बोलो, थॉट्स अच्छे हों, फीलिंग्स अच्छे हों, सपने अपने आप पूरे होंगे। लाइव एग्जांपल्स हैं आपके सामने इतने सारे जो इस सेशन में लोग आ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत 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 शुक्रिया, बढ़िया। थैंक यू बहुत बहुत डिम्पल, शुक्रिया। Thank you, Dimple ji. Thank you, Manju ji. everyone. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, Manju Thank ji. you, Thank you, Thank you, Acharya ji. Ajay. Thank you, Love you Dimple all. ji. Have a All the wonderful best. day. everyone. Have a Thank wonderful you. life. Thank you. Thank आपसे you. फिर Thank भी you. मुलाकात Thank होगी. you so Thank much. you so much. Thank you. Thank you, Dimple. Thank you so much Thank you, Dimple for ji. sharing a wonderful Thank you, sharing in Manju this ji. session. Thank you. Thank you so Thank Thank you. you, Acharya Thank ji. you. Dimple ji. थैंक यू जी, Acharya बहुत बहुत ji. शुक्रिया, सभी Thank को you. बहुत बहुत Thank you. शुक्रिया। थैंक यू। Thank you.